ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आचार्य वाणी चैनल पर आपका स्वागत है। और ये आचार्य वाणी चैनल आप सब लोगों के साथ साथ बहुत अच्छे से विकास कर रहा है और लोगों को बहुत आनंद भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझने को मिल रहा है। आपके जो कमेंट्स आते हैं उसको हम लगातार देखते रहते हैं। आज हम आपके साथ हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जून का मध्य भाग किस प्रकार का रहेगा, और मिथुन का जो जून का मध्य भाग है वो विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण भाग है मिथुन वालों के लिए, खास तौर पर क्योंकि मिथुन राशि पर कई ग्रहों का पदार्पण हो रहा है। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, वो आ रहे हैं आपकी राशि में, केंद्र में आपकी राशि पर घर अपने घर आ रहे हैं। शुक्र आपके राशि में आ रहे हैं, सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं। अब ये त्रिग्रही योग बन रहा है। पहले चतुर्ग्रही योग बना हुआ था, फिर त्रिग्रही योग बनेगा, फिर दोबारा त्रिग्रही योग बनेगा। पहले चतुर्ग्रही योग था, यानी शुक्र बुध सूर्य बृहस्पति एक साथ विराजमान थे 12वें भाव में। फिर एक आगे निकल जाएंगे, त्रिग्रही का योग का निर्माण रह जाएगा, सूर्य का, बृहस्पति का, बुध का, और फिर एक साथ जून के मध्य भाग में ही ये परिवर्तन करके त्रिग्रही योग एक और बन जाएगा, जिसमें रहेंगे सूर्य शुक्र और बुध लग्न में स्थित हो जाएंगे मध्य जून के अवसर पर। अब ये योग जो है बड़ा विचित्र है। पुरानी कहावत याद होगी आपको, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और 3 विचित्र प्रवृत्ति के ग्रह, सूर्य राजा, शुक्र दैत्य गुरु और बुध व्यवसायी यौवन। और ऐसे में ये जो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होगी तो आपकी राशि वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए। बुध को शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। अब बुध को शक्ति कैसे देनी है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। हमारा जो इस कार्यक्रम में मत रहता है वो आध्यात्मिक मत रहता है। हम ना तो नग पहनाने का प्रयास करते हैं, ना कुछ भयंकर उल्टी सीधी चीज़ें बजाते हैं। हम सीधे तरीके से, सावधान तरीके से, जो मुहूर्त वैदिक ज्योतिष जो कहती है, पौराणिक ज्योतिष जो कहती है, हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है पौराणिक मत से निकला है। ऋषियों का शोध है, ऋषियों की कथाएं जो हैं वो वेद उपनिषद इत्यादि में, पुराणों में बहुत सुंदर तरीके से कथा के माध्यम से दी गई हैं और हमारा पंचांग उसको प्रतिपादित करता है। हम यही सिलसिला आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों समझ लेना ये ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से है और ये सब क्या खेल करने वाला है। त्रिग्रही योग आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे आपको इसका लाभ लेना है। देखिए, सबसे पहले तो महत्वाकांक्षा से बचिएगा। 11 तारीख के दिन बात करें, 11 जून की मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि, और सिंह राशि में चंद्रमा का पदार्पण होने वाला है रात्रि में करीब 11:30 बजे। उससे पहले कर्क में रहेंगे चंद्रमा, और कर्क में रहेंगे चंद्रमा आपके लिए बड़ा अनुकूल परिस्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। आप यदि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम करेंगे तो विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि आप महत्वाकांक्षा को पालकर लोगों की उपेक्षा करके काम करेंगे तो नुकसान जाएंगे। ये सिद्धांत समझ लेना विशेष तौर पर। अब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, देव कृपा से इस दिन बड़ा सुंदर योग है, बुढ़वा मंगल है। बुढ़वा मंगल में हनुमान जी का दर्शन होता है। जामवंत विशेष तौर पर राम जी के साथ दर्शन सबसे पहले हुआ, इसलिए उसका महत्व करता है। और इस कथा का रहस्य समझें। जामवंत के वचन, सुंदरकांड का पाठ होता है, जामवंत के वचन सुनाए सुनी हनुमंत अति हर्ष, जो हर्ष आए। तो यानी बड़े बुजुर्गों के जब वचन को सुनकर मन में हर्ष उत्पन्न हो तो समझ लेना ग्रह आपके अनुकूल है। और यदि उनकी बातों को सुनकर आपके मन में ठेस लग रही है, चोट लग रही है, क्यों सुनूं उनकी बात, तब समझ लेना ग्रह आप अपनी भाग्य को सुलाने बैठे हो। ये ग्रह इस दिन बताता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए आनंददायक रहेगा, विजय प्राप्त करने वाला रहेगा। महत्वाकांक्षा को त्याग देना, जुए में मत फंसना, शेयर मार्केट में मत फंसना, नहीं तो नुकसान होने के योग बन सकते हैं। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। आप ठीक करने के लिए क्या करें, हनुमान जी की उपासना करें। बुढ़वा मंगल है, तीसरा बुढ़वा मंगल है, उस दिन हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना आपके लिए उपाय है। ये अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बुढ़वा मंगल, तीसरा बुढ़वा मंगल जो पढ़ रहा है, इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, सवामणि का भोग रखा है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। आप सब भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम है। सुंदर तरीके से आकर देव कृपा का अनुभव करें। सुंदर सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की, जो आचार्य केशव देव जी के साधना का चमत्कार है और जिनको सबसे पहले सिद्धि हनुमान जी की हुई, उन्हीं की साधना से यहाँ प्रतिष्ठित की गई, तो लाभ लें। अश्लेषा नक्षत्र इस दिन विद्यमान है और अगले दिन मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लें उनके माता पिता को अवश्य मूल शांति बाल्यकाल में ही करा लेनी चाहिए, नहीं तो बच्चा पूरे जीवन कष्ट पाता है।
कैसे ही राजयोग हों फलीभूत होते ही नहीं, हमेशा कष्ट, जंगाल परिवार में भी कष्ट रहेगा और उसके जीवन में भी कष्ट रहेगा। और यदि आप भी ऐसे में नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो अवश्य मूल शांति करा लें, हर 27 दिन बाद ये नक्षत्र घूम के आते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें आपकी राशि के अनुसार से। अब बात कर लेते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख को बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि और मघा नक्षत्र में जो विशेष तौर पर परिवर्तन के बाद जो योग बन रहा है, मिथुन राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, लग्न में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। राज्य योग का सुंदर निर्माण करने के बाद आगे बढ़ने के, सुंदर प्रशस्त करने की योग जो बनाते दिखाई दे रहे हैं, विशेष तौर पर आपके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्र लग्न में आके थोड़ी प्यास ज़्यादा जगाता है, भूख ज़्यादा जगाता है, विलासिता की तरफ ज़्यादा ले जाता है और अति विलासी होने से कई बार व्यक्ति फंस भी जाता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हल्का सा कहीं ना कहीं कोई सब्ज बाग दिखाने का प्रयास करेगा और आप उसमें फंस जाएंगे, लालच में और कहीं मोह में फंसकर कष्ट ना ले लेना, इस बात का ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर केसर का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नित्य प्रति केसर का सेवन करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। गौ सेवा करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इन सब उपायों को करने का प्रयास कीजिए, अच्छा योग बनेगा आपके लिए। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर और साथ साथ सप्तमी तिथि उस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आप शिव की उपासना करके भाग्य को जगा सकते हैं। आपके रास्ते में दिखाई देता है कि आपका समय बड़ा अनुकूल है, बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं समय का बेकार के लोग आपका दुरुपयोग करेंगे और वो आपको फंसा देंगे, तो ऐसे में कष्ट होने के योग बन जाएंगे। उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। समय का सदुपयोग करें। आपके आसपास के लोग, गलत लोग आपको गलत कामों में डालेंगे, आपके समय को बर्बाद करेंगे और शुभ समय जो आपके लिए आगे बढ़ने का समय है वो कहीं ना कहीं कष्ट का योग दे देगा। तो ऐसे में सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 14 तारीख का अवसर, शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है। कन्या में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। बुध की राशि कन्या आपकी विशेष तौर पर समझें, दूसरी राशि जो है उसमें पदार्पण कर रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। और आपके घर में, आपकी राशि में, आपके लग्न में सूर्य आ रहे हैं और बुध आ रहे हैं। सूर्य आएंगे रात को 12:30 बजे मिथुन राशि में, बुध आएंगे करीब करीब रात को 11:30 बजे और इनके आते ही विशेष तौर पर शुक्र बुध और शुक्र जो सूर्य का योग बन जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अननेसेसरी की एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ जाएगी आपके मनोमस्तिष्क में और बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर भोग विलास की इच्छा रहेगी, ये भी प्राप्त होना चाहिए, ये भी प्राप्त होना चाहिए और वो आकांक्षा पूर्ण नहीं होगी तो उसके लिए फिर गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कुछ खास उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गज केसरी योग का निर्माण है तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो आ रहा है संतुष्ट भाव, संतुष्टि का भाव मन में रखने का प्रयास करें। पेट बड़ा हो रहा है, बाहर भर ही नहीं रहा, भूख और जागती चली जा रही है, ये योग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा इन शक्ति ग्रहों को शक्ति देने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, कन्याओं की सेवा करने का प्रयास करें। जितना कन्या सेवा करेंगे, कन्याओं का आशीर्वाद देंगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए मिथुन राशि में जो सूर्य का प्रवेश हुआ है रात्रि में 12:30 बजे के बाद हुआ है, तो ऐसे में संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। और शनि की बात कर लें तो आपकी राशि के अनुसार से शनि भाग्य में चल रहे हैं, भाग्य जगाने को तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में शनि के निमित्त पिता की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के निमित्त, विशेषतः शनि के पिता सूर्य हैं, तो उनके निमित्त संक्रांति के दिन जल का दान, घी का दान, पंखों का दान, ये सब करने का प्रयास कीजिए। इससे शनि और आपके लिए भाग्योदय कारक रहेंगे, अनुकूल हो जाएंगे और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। और साथ साथ सूर्य के निमित्त संक्रांति के दिन इस पुण्य को करने से सूर्य का नेगेटिव प्रभाव जो आपके व्यक्तित्व पर पड़ रहा है, एग्रेसिवनेस बढ़ा रहा है, मौसम गर्म है, आप भी गर्म रहने का प्रयास करोगे तो वो कहीं ना कहीं कष्ट देगा। उसको भी ठीक करने के लिए जल का दान, घी का दान बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए, ये अवश्य करने का प्रयास करें। एक छोटा सा दान और पूरे महीने सूर्य के नेगेटिव प्रभाव से आप दूर रह सकते हैं। 16 तारीख का दिन, रविवार का अवसर, दशमी तिथि, गंगा दशहरा और बटुक भैरव जयंती का अवसर है। और ग्रहगण दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। विशेष तौर पर धन के मामले में तो कम से कम ये कह सकते हैं, सफलता के मामले तो हम कह सकते हैं लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं और विशेष तौर पर भाग्य से बहुत लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन ग्रहगण दृष्टिकोण से एक बात को समझें, बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में विशेष तौर पर बृहस्पति का बैठना कई मामलों में अच्छा और कई मामलों में थोड़ा नुकसान। जमीन के मामले में, जमाजत के मामले में तो सुख देते योग देता है, लेकिन शत्रु पक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट मिल जाती है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने के योग दे देता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि खर्चा जो है विशेष तौर पर धनागमन का योग है लेकिन खर्चा कहीं उससे ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, जिद ना चढ़ जाए सिर पे कहीं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। गंगा दशहरा है, पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से प्रयास करें तो उसकी एक कथा विशेष है। गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती का सुंदर अवसर है। ऐसे में कैसे कष्टों का निवारण करने का योग बना सकते हैं वो सुंदर तरीके से आपको समझना चाहिए। 16 तारीख को गंगा दशहरा है।
गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्ति लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया। तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब तो भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से पसंद करके उनको साधना करके पसंद कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन, यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नज़र लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा, तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो मिथुन राशि वालों, ये विशेष तौर पे गंगा दशहरा और जो बटुक भैरव जयंती है, ये आपके कैसे पुण्य जगाएगी ये आपने समझा, तो अवश्य अन्य श्रद्धा के साथ ये गंगा दशहरा के दिन ये उपाय करने का प्रयास करें जो हमने बताए हैं। विशेष तौर पर 2 गंगा जी में जाकर डुबकी लगाएं, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, बटुक भैरव का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो बड़ा यज्ञ रखा है सम्मिलित होइएगा और देखिएगा भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से हमने हज़ारों लोगों पर इसका विशेष तौर पर अभी तक उपयोग करके देखा है, प्रयोग करके देखा है। ये मंत्र बड़ा अद्भुत है, कल्याण करने वाला है। 17 तारीख का अवसर, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस पर एकादशी 2 हैं। स्मार्तों की अलग है, वैष्णवों के अलग है, और ये कोई भेद नहीं है। बहुत बड़ी संस्कृति है और बहुत अनुयायी हैं लोग हैं। और वैष्णवों के आचार्यों का मत बड़ा सुंदर है कि उस दिन एकादशी में द्वादशी का संयोग हो जाए तो बहुत सुंदर है। तो अगले दिन हो रहा है वो मनाएं और अपने श्रद्धा के साथ आप भी मना सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं, पाप नहीं लगता है। तो ये ग्रह योग दृष्टिकोण से दिखा रहा है, तुला में जो ग्रह प्रवेश हो रहा है, चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, ये आपके लिए विशेष तौर पर बड़ी वृद्धि करने वाला रहेगा, आपके पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। और अन्य श्रद्धा के साथ बढ़िया से काम करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग हम सोचते रहते हैं बाहर वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, अपने अनुसार कार्य करने का प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्ति करने के योग बनेंगे। निर्जला एकादशी है, कुंभ भरकर घड़े भरकर दान करें, घर के बाहर पानी का वितरण करने का प्रयास करें, पुण्य कमाएं। ये जल दान करके पुण्य कमा सकते हैं यथेच भाव में। अभी तो भारत में जल व्यवस्था है, देखिए सुंदर तरीके से करने का प्रयास करें। 18 तारीख को मंगलवार और सुंदर एकादशी का, वैष्णव एकादशी का सुंदर पर्व पड़ रहा है और साथ साथ बुढ़वा मंगल भी है। देखिए कितना सुंदर योग बन गया है। और आपकी राशि के अनुसार जैसा हमने कहा कि शनि को भाग्य को जगाने का सुंदर रास्ता बन रहा है और शनि आपके भाग्य को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट करने को तैयार है। और यदि हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए ना तो और शनि अनुकूल हो जाएंगे और ये 9-10 महीनों में आपके भाग्य को जगा के कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। शुक्र बुद्ध की चिंता ना करें, ये इस उपाय को करने का प्रयास करें। इस दिन शनि जब भाग्य में बैठे हैं, एक ही ग्रह बारे न्यारे करा सकता है आपके लिए।
तो बुढ़वा मंगल अंतिम बुढ़वा मंगल है, इसको शक्ति देने का मंगल शनि को और सुंदर पावरफुल बनाने के लिए हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा, और ये सब हमने आश्रम पे भी रखा हुआ है। शाम को 5 बजे से लेकर हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, शनि का यज्ञ रहेगा। आप सब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सवा मनी का भोग सब व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हों। आनंद भाव से ग्रहों को ठीक करने के लिए ये सुंदर देवयोग के मुहूर्त हैं, इसका छोड़ना नहीं चाहिए। 19 तारीख का बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से। ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टमय रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रदोष का योग है, तो ऐसे में प्रदोष के दिन विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हरी चीज़ों का दान करना, भगवान को विशेष तौर पर विजया के द्वारा भंग के रस से भगवान का अभिषेक करना, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना, विशेष तौर पर बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करना, ये समस्त प्रकार से चंद्रमा को भी ठीक करेगा, बुध को भी ठीक करेगा। बुध अस्त चल रहा है, बुध प्रदोष को ठीक करने का ये बुध प्रदोष बहुत सुंदर उपाय है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी है और वो अस्त चल रहे हैं, राशि में विराजमान है और वो सही समय बुद्धि पर कार्य को करने नहीं दे रहे हैं। और चंद्रमा आपके छठे भाव में आ गए हैं, 2 दिन तक 3 दिन तक रहेंगे और ये आपको स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट दे सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। अन्य खर्चे ना हो तो इसलिए उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 20 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि, चंद्रमा छठे भाव में बृहस्पति के साथ समदृष्ट होकर लाभ के योग तो दे रहे हैं, लेकिन खर्चे भी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो अन्य की जगहों में लीकेज बंद करने के लिए कोशिशें करें, ज्ञानी जन का साथ दें, ब्राह्मणों की सेवा करें, शुभ होगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुराणिक कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए, समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है, उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके साथ में किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्य फलों को समझ सकते हैं और देखिएगा, फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे। देखिए, गोचर का प्रभाव है।
संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाली कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नख खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पर उनको देके गया। और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान, अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।